इस एपिसोड के शुरुआत में जो कुछ लोगों को लेकर गुमेंग को उसके जाल में रंगे हाथ में पकड़ने आती है, लेकिन बिस्तर में गुमेंग के साथ जियो होंग्यू को देखकर जू की होश उड़ जाती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जब वो वर्कर गुमेंग से जबरदस्ती कर रहा होता है, तब जियो होंग्यू आकर उसे मारता है और गुमेंग को छुड़वा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा टाइम क्या मिला, तुम दूसरे आदमी के साथ वक्त बिताने में रेडी हो गई। गुमेंग को गुस्सा आती है और कहती है, नाटक मत करना, तुम्हें सब पता है कौन ऐसा कर रहा है। तो जियो होंग्यू कहता है, मैं तुमसे यकीन नहीं करूंगा। तो गुमेंग कहती है, अब तुम्हें कौन ऐसा किए है तुम्हें दिखाती हूँ, कहकर जियो होंग्यू को उसके साथ बिस्तर पर लेटने कहती है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियो होंग्यू को जू के ऊपर गुस्सा आती है और वो उसे वहां से जाने कहता है। उनके जाने के बाद गुमेंग अपनी कपड़ों के बटन बंद करते हुए जियो होंग्यू से कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम तुम्हारा फियोंसे की असलियत देख सके। तो जियो होंग्यू गुमेंग से कहता है, तुम मेरे सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुम जो से बेटर हो। गुमेंग कहते हैं कि लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो किसी को नुकसान पहुँचाने वाली, कहकर वहां से जाने लगती है। तो जियो होंग्यू गुमेंग को बिस्तर पर खींच लेता है और पूछता है, तुम सबके सामने हमारा रिलेशनशिप को दिखाना चाहती हो ना। तो यहीं पर गुमेंग हालत पर अपना कंट्रोल ले लेती है और वो धीरे धीरे से जियो होंग्यू का चेहरा टच करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो जियो गुमेंग को खुद से दूर करता है और कहता है, तुम मेरे साथ ट्रिक मत करो, तुम बस एक मेड हो, कहकर वहां से जाता है। फिर इसके बाद जो जानती थी कि जियो होंग्यू उसका ऊपर नाराज है, तो इसलिए वो उसका मन जीतने के लिए उसके लिए चाय और पानी परोसना जाती है, लेकिन गलती से वो जियो होंग्यू को टेबल पर रखे हुए डॉक्यूमेंट पर चाय गिराती है। तभी जियो होंग्यू वहां से जाने लगता है। तो जो उसे हक करती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं गलत की हूँ, लेकिन बस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं डर गई थी कि वो तुम्हें मुझसे चुराएगी। तभी जियो होंग्यू टेबल पर रखे हुए पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी का लिस्ट है, जिसे देखकर जो खुश होती है। फिर हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो और जियो होंग्यू साथ में आते हैं। दूसरे जो के पापा दसोई बर्थडे पार्टी में आता है और यहीं पर उसका नजर अचानक गुमेंग पर पड़ जाता है और उसने तुरंत गुमेंग के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने शुरू करता है। यहीं पर गुमेंग समझ नहीं पाती है कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी वहाँ दसायु का एडॉप्टेड बेटा यानी जू की भाई जीचेन वहाँ आता है और गुमेंग की मदद करता है। ये पर वो दसायु को समझाता है कि आज जू की बर्थडे है और अगर आप ऐसे बर्ताव किए तो लोग क्या बात करेंगे। ये सुनकर दसायु अपना हरकत से बाहर आता है। ये पर गुमेंग जीचेन को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और उसका नाम पूछती है। जीचेन उसका नाम कहता है और गुमेंग से तुम्हारे नाम क्या है पूछता है। गुमेंग कहती है, मेरे नाम रोमेंग है। तो जीचेन कहता है, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें मैं कहीं देखी हूँ। दूसरी ओर पार्टी में दसाई ने जो को एक नया मॉडल का पिस्तौल को गिफ्ट करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद ना आए तो बिना सोचे उस पे गोली चला सकती हो। तभी वहाँ गुमेंग आ रही होती है। तभी जो की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो गन का निशान सीधा गुमेंग पर करती है। फिर वो गुमेंग की सर के ऊपर एप्पल रखकर उस पर शूट करने की कोशिश करती है। यहीं पर गुमेंग डर रही होती है, लेकिन उसे वहां से जाने का भी ऑप्शन नहीं था। यहीं पर गुमेंग की जान बचाने के लिए जियो होंग्यू ने जो को गोली चलाने का सही तरीका सिखाता है ताकि गोली गुमेंग को ना लगे। एप्पल शूट करने के बाद बर्थडे पार्टी का बीच में कुछ लोग गन से गोली चलाने लगते हैं, तो सब इधर उधर भाग जाते हैं और यहीं पर जियो होंग्यू भी उन्हें गोली चलाता है। इसी दौरान कोई जियो होंग्यू को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ गुमेंग जियो को कवर करती है, इसका वजह से बुलेट उसके ऊपर लगती है। यहीं पर जियो होंग्यू डॉक्टर को कॉल करने चिल्लाता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर डॉक्टर रूम में गुमेंग को चेक करते वक्त जियो होंग्यू परेशान में होता है। क्या करे, वो गुमेंग को जितना ज्यादा नफरत करता है उतना ही उसे प्यार करता है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो जियो होंग्यू गुमेंग की हालचाल पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके शोल्डर पर बुलेट लगी है, अगर हार्ट पर लगा होता तो वो मर जाती। तो उसकी तबीयत
अभी खराब है तो अब उसके अच्छे से ख्याल रखे कहता है। फिर जियो होंग्यो गुमेंग के पास आकर खुद अपने हाथों से गुमेंग को दवाई पिलाने का कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही गुमेंग दवाई लेने जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो मजबूरन जियो होंग्यो को गुमेंग को जबरदस्ती उसका मुंह से दवाई पिलाता है। ये पर बेहोश में भी गुमेंग बेचैन में थी, क्योंकि उसके पैर में अभी भी लॉक किया था और काफी दिनों से उसके पैर पर होने की वजह से और लॉक का निशान बन चुकी होती है और दर्द हो रही थी, जिसे जियो ओंग्यू देखता है और वो खुद अपने हाथों से उसके पैर का लॉक खोलता है और उसके गाँव पर मेडिसिन लगाता है। जब गुमेंग को होश आती है तो जियो ओंग्यू उसे बैठने में मदद करता है। यहीं पर वो कहती है तो तुम मुझे फ्री कर रहे हो, और कहती है मुझे भूख लगी है। बाहर जो रूम के अंदर आना चाहती थी, लेकिन जियो ओंग्यू का आदमी उसे अंदर जाने नहीं देता है। तो जो गुस्से से वहां से जाती है। अंदर रूम में जियो ओंग्यू गुमेंग को कुछ सूप खिला रहा होता है, जिसे देखकर गुमेंग जियो ओंग्यू से इम्प्रेस होती है। फिर इसके बाद वो ऐसे ही हर दिन गुमेंग को फ्रूट्स और खाना खिलाता है। फिर वो उसका सब वर्कर के सामने अनाउंस करता है कि गुमेंग आज से मेरा पर्सनल मेड है, वो बस मेरा काम करेगी कहता है। और वो गुमेंग को अलग कमरा ही नहीं बल्कि उसे सब फैसिलिटीज देता है, जिसे देखकर गुमेंग सोचती है कि जियो ओंग्यू बाहर से खड़ूस है लेकिन अंदर से नरम दिल का इंसान है। फिर एक दिन गुमेंग बाहर बैठकर स्नो का मजा ले रही थी, तभी जो वहां आती है जो काफी जल रही थी, क्योंकि अब जियो ओंग्यू उसकी क्लोज हो रहा था। तो वो गुस्से से गुमेंग को वहां से उठने कहती है, लेकिन गुमेंग जो की बात इग्नोर करती है। तो जो उसकी हाथ खींच लेती है, जिसका वजह से गुमेंग की शोल्डर पर दर्द होता है। तभी वह जियो आता है और वो जू को उसके हरकत के लिए डांटता है। यहीं पर गुमेंग ने इसी मौका का फायदा उठाकर जियो होंग्यू से मुझे कोल्ड हो रही है, अगर जो उसकी जैकेट मुझे दे देगी तो अच्छी होगी कहती है, लेकिन जो इसके लिए मना करती है। तो जियो ओंग्यू का डांटने पे वो देती है और गुस्से से जाने लगती है। यहीं पर गुमेंग और जियो होंग्यू साथ में स्नो एंजॉय करने लगते हैं और जियो होंग्यू गुमेंग को किस करने जाता है, लेकिन तभी उसे चिंग बुलाता है तो उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर इसके बाद एक वर्कर जू के कहने पर गुमेंग का चेहरे पर एसिड फेंकने आता है, लेकिन इससे पहले जियो ओंग्यू ने उस आदमी को पकड़ लिया और यहीं पर वो आदमी सच बताता है कि पिछली बार भी गुमेंग को बेहोश होने का हुक्म जू ने दी थी। ये सुनते ही जियो ओंग्यू ने जू को उसका घर से जाने कहता है। फिर रात में जियो ओंग्यू गुमेंग को दवाई लगा रहा होता है और यहीं पर वो गुमेंग की काफी क्लोज आता है।